नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होना है। चुनाव से पहले बीजेपी में उठापटक मची हुई है, जिसको सुलटाने के लिए अमित शाह लगे हैं। वहीं कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए परिवार की दुहाई रायबरेली में दे रही है। पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। रायबरेली में गांधी परिवार की विरासत वाली इस सीट पर इस बार राहुल गांधी को उतारा गया है। प्रियंका गांधी प्रचार में उतरी है। इस बीच रायबरेली में इन दिनों कांग्रेस का एक फोल्डर चर्चा में बना हुआ है। ये फोल्डर क्या है, आप सोच रहे होंगे। यही है परिवार की दुहाई। कांग्रेस पार्टी ने सेवा के 100 साल नाम से 4 पेज का फोल्डर जारी किया है। इसमें रायबरेली और नेहरू गांधी परिवार के 100 साल पुराने रिश्तों का इतिहास बताया गया है। ये वो इतिहास है जिसके बारे में कांग्रेस ने इससे पहले कभी इतनी बात नहीं की थी। खैर, पहले इतिहास बताते हैं। कैसे अवध के किसान आंदोलन के वक्त से ही पंडित मोतीलाल नेहरू यहाँ से जुड़े। जब बाबा रामचंद्र जैसे किसान नेताओं ने इलाहाबाद में उनसे संपर्क किया, उनसे बात की, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रायबरेली और प्रतापगढ़ के किसानों का हाल जाना। यही नहीं, पंडित नेहरू 7 जनवरी 1921 को रायबरेली में मौजूद थे और इसी दौरान मुंशीगंज में सदी नदी के पुल पर सैकड़ों किसानों को गोलियों से भून दिया गया। इस खबर को सुनकर मोतीलाल नेहरू भी रायबरेली पहुंचे। दोनों पिता पुत्र ने वहां पर घायलों की कई दिन तक सेवा भी की। इसके अलावा इस फोल्डर में बताया गया कि नमक आंदोलन का केंद्र भी रायबरेली बना। 8 अप्रैल 1930 को मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और 13 साल की इंदिरा गांधी ने रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा था। कांग्रेस के इस फोल्डर में रायबरेली की आजादी के बाद की कहानी बताई गई है। पहले 2 चुनावों में फिरोज गांधी ने यहाँ के सांसद के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियाद डाली। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने इसे आगे बढ़ाया। रायबरेली में इंदिरा गांधी के दौर से लेकर सोनिया गांधी के सांसद बनने के 20 साल के कार्यकाल में रायबरेली में हुई तरक्की का पूरा लेखा जोखा इस फोल्डर के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ITI से लेकर रेल कोच कारखाने और एम्स तक की बात इसमें छापी गई है। फोल्डर में बताया गया है कि मोतीलाल नेहरू से शुरू होकर ये रिश्ता अब 5वीं पीढ़ी यानी कि राहुल गांधी तक पहुंचा है। रायबरेली के राहुल का नारा देते हुए जनता से अपील की गई है कि राहुल गांधी को बहुमत से जिताकर इस रिश्ते को मजबूत करे। फोल्डर में रायबरेली को नेहरू गांधी परिवार का आनंद भवन तक बताया गया है। तो अब इस फोल्डर का मतलब आपको समझ आया होगा कि ये सारा लेखा जोखा इकट्ठा करके लोगों तक सिर्फ राहुल को जीत दिलवाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस को डर है कि अमेठी की तरह कहीं राहुल गांधी को यहाँ हार का मुंह न देखना पड़े। राहुल गांधी को हराने के लिए बीजेपी जोर शोर से लगी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर बीजेपी को अपने लोगों को साथ लेकर चलने में लगाना पड़ रहा है, क्योंकि रायबरेली बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी ने जब से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तब से पार्टी कैडर में काफी नाराजगी है। प्रचार के लिए अमित शाह तक उतर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। यहाँ बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत सी हैं। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, प्रियंका प्रचार में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नाराजगी तो विधायक अदिति सिंह की तरफ से देखी गई है, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। इसमें वो अपने पिता अखिलेश प्रताप सिंह के साथ दिखाई दे रही हैं और पोस्ट में फोटो के साथ लिखा है, उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही अदिति काफी नाराज बताई जा रही हैं। रायबरेली सीट से विधायक अदिति सिंह अब तक लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे दिनेश सिंह के मंच पर कहीं नहीं दिखाई दी। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब अदिति सिंह के ट्वीट ने दोनों परिवारों के बीच 15 साल पुरानी अदावत को फिर से सामने रख दिया है। रायबरेली सीट से विधायक अदिति सिंह और दिनेश सिंह के परिवार में राजनीतिक तकरार काफी लंबे समय से चल रही है। 14 मई 2019 को अदिति पर रायबरेली में हमला हुआ था और अदिति ने तब सीधा आरोप दिनेश सिंह के भाई अवधेश सिंह पर लगाया था। दरअसल उस वक्त के जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसकी वोटिंग हो रही थी। इसमें अदिति सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी। इस दौरान अदिति के काफिले पर हरचंदपुर थाना क्षेत्र में मोदी स्कूल के पास पथराव हुआ और फायरिंग तक हुई। अदिति सिंह के पोस्ट पर अब दिनेश सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि राम काज में उसूलों को न्योता नहीं, इज्जत भी मिलेगी, तारीफें भी मिलेंगी, मेहनत करके तो देखो आपको कामयाबी मिलेगी, सीताराम। अब इस पोस्ट पर ही विवाद शुरू हो गया। अदिति सिंह ने इस पर अपनी सफाई भी दे दी है कि मैं तो बीजेपी के साथ हूँ।
रायबरेली में सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी है। वो लगातार रायबरेली के दौरे पर हैं, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल पिछले चुनाव के दौरान उम्मीदवार बनाए गए दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में भी वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव में उतरे थे और हार गए थे। हालांकि अब सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। अब राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर रायबरेली में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के साथ साथ अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई भी चल रही है। देखना होगा आगे आगे होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।